हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 5 से। पढ़ लेते हैं इसे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और समझेंगे इसलिए ताकि अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप सोचेंगे इसमें हमें करना क्या है। तो हम अभी समझ लेंगे ना इस क्वेश्चन का मीनिंग, तो आपको जब एग्जाम आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में तो आपको पता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर देंगे आप। लेकिन एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप सोचेंगे ये किस तरह से सॉल्व करना है, तो उसको हमें समझना ज़रूरी है। तो देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इजी है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, इट मीन्स हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑफ पावर्स को, ठीक है, इसको अगर छुपा दें और ऐसे पढ़ें एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, मीन्स प्राइम फैक्टर्स आएंगे और उनका प्रोडक्ट हमें बनाना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कैसे किया था, उसमें भी फैक्टर्स किए थे और प्राइम फैक्टर सिर्फ एक आया था। तो इसमें फैक्टर्स कितने आएंगे, एक से ज्यादा, तो उनका हमें प्रोडक्ट लिखना है। मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो प्राइम फैक्टर्स उनको लिखना है, और फिर पावर्स तो आएंगी ही। तो वो अब आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। और हम क्वेश्चन 1 करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट 648, तो सबसे पहले हम 648 के फैक्टर्स करते हैं। तो साइड में कर लेते हैं 648। तो देखिए 8 है, 2 की टेबल में जाएगा तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो हम 3 से देखते हैं। 3 2 जा 6, 2 बजा 21, 3 7 जा 21। ये भी 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपने यहाँ देखा कि 2 प्राइम फैक्टर्स निकले, एक 2 एक 3। तो बस अब हमें इन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख के और पावर्स लगानी है। अब समझ में आ गया। 2 है 1 2 3 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 4। इस फॉर्म में हमें लिखना था। क्लियर हो गया अब आपको। नाउ सेकेंड पार्ट इज 405, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 405 रूल तो ये कहता है कि पहले हमें 2 फिर 3 देखना चाहिए, पर यहाँ हम देखो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे 5 से इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो हम 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब 5 से तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे किससे, 2 से तो होगा नहीं, 3। अभी अब देखिए हमने यहाँ पे किया था 3 से, और ये 81 से लेके वापस यहाँ आया था, तो ये हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो हम बार बार मेहनत नहीं करेंगे ना। तो 3 आया हमारे 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 टाइम्स, और 5 आया हमारा 1 टाइम, 5। ठीक है ना। तो स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी होता है, तो दोबारा इसको करें, टाइम वेस्ट करें, तो हमने यहीं से हेल्प ले ली। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 540, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 540। तो अब देखिए 0 है, 2 की टेबल से जाएगा तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 3 से देखते हैं। 3 4 जा 12, और हाँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। अगेन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 5 जा 15। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। अकॉर्डिंग टू द रूल आपको हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, ऐसे ये प्राइम नंबर्स है ना, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं।
तो हमारा यहाँ पे आया है, देखिए 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 5 1 टाइम। तो हमारा आ जाएगा 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर? तो है इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3600। तो यहीं पे कर लेते हैं हम 3600। इसको भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0 0, 2 9 जा 18 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखिए अब 5 आ गया। ठीक है, तो अब 3 से देख लेते हैं। वैसे तो 5 से तो जाएगा ही, पर 3 से भी देखिए। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। बिल्कुल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से ट्राई करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 आ रहा है हमारा 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 4 टाइम्स। 3 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स। 3 2 टाइम्स एंड 5 भी 2 टाइम्स। ये आंसर आ गया। तो हो बच्चों, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा ना, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स सिंपल बनाना है, हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। 2 इंटू 10, 3 टाइम्स लिखना है हमें। 10 इंटू 10 इंटू 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू और 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा तो 1 आएगा और 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2000। ठीक है, 1 2 3 0 है इजी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में है 7 2 टाइम्स, तो 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 7 जा 49। जैसे भी आपको इजी लगता है ना सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है अब हमें बेसिकली, तो जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे करिए। तो मेरे को कैसे इजी लगा, 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रफ पेपर में अलग से मैं काम करूँ, मैं चाहती हूँ यहीं हाथ के हाथ में सॉल्व कर दूँ इसे। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि ताकि यहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। नाउ थर्ड पार्ट 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40। ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 3 को 1 टाइम और 4 को 4 टाइम। तो ज़रूरी नहीं है आप 4 की एक साथ मल्टीप्लाई करें और 3 की एक साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक है, अब 48 के आगे हमें टेबल नहीं आती तो 48 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई, ये 2 बचे हैं, 4 4 जा 16। ठीक है, तो अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का टेबल तो आना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो आपको रफ में करना पड़ेगा। मुझे तो आता है तो मैं डायरेक्ट यहीं से करूँगी। 16 8 जा 128 होता है, तो 12 कैरी आ गया। 16 4 जा 64, 64 में 12 ऐड करेंगे, 64 10 74 और 2 76, तो 768। इसीलिए टेबल्स आएंगे ना आपको, तो वो आपके लिए अच्छा है, फिर आपको रफ वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता। क्लियर? अब फिफ्थ पार्ट है 0 इंटू 10 टू द पावर 2। तो 0 और 10 को 2 टाइम्स लिखना है। अब हम यहाँ जानते हैं 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही आंसर आता है, तो हम 0 लिख लेंगे डायरेक्ट। क्लियर? अब यहाँ देखिए 5 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। ठीक है,
और 3 3 जा 9। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई यहीं कर सकते हैं, ठीक है। 9 5 जा 45, कैरी 4, ठीक है। 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 675, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है 2 को हमें 4 टाइम्स लिखना है और 3 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। और 48 3 जा 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 12 और 2 14, 144 आंसर आ गया। तो हमें रफ में वर्क ना करना पड़े, इस हिसाब से हमें ये सम्स करने हैं, मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से करनी चाहिए हमें, ठीक है। अब देखिए 8th पार्ट है, 3 को 2 टाइम्स लिखना है और 10 को 4 टाइम्स लिखना है। तो हमें जिस तरह से भी ईजियर पड़ेगा हम तो वैसे ही लिखेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 3 जा 9 कर लिया और ये जो 10 10 की आपस में मल्टीप्लाई करनी, इनको एक साथ कर लिया। 1 2 3 4 जीरोस लगा लिया हमने, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। तो हमें जिस हिसाब से इजी पड़ता है हम वैसी मल्टीप्लिकेशन करके सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। तो बच्चों अब आई क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, पर यहाँ पे हमें निगेटिव जो है डिजिट्स है हमारे पास, ठीक है। जो बेस है हमारा वो निगेटिव है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया उसमें सब पॉजिटिव था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, -4 को 3 टाइम्स लिखना है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब यहाँ पहले साइन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो एक साइन बच गया, एक साइन लगा लीजिए, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें सारे नेगेटिव साइंस हैं, इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इससे। अब देखिए सेकंड पार्ट में -3 तो एक ही टाइम है, लेकिन जो -2 है वो 3 टाइम लिखना है। अब देखिए पहले आप सबसे पहले माइनस साइंस को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये इवन हो गए, ऑड था ये, लेकिन एक और मिलके इवन हो गया, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 आंसर हो गया इजी। अगर आप मेरे बताए हुए इस मेथड से करेंगे इन सब को सॉल्व, माइनस के साइन को, तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी माइनस के साइन में, ठीक है। तो पहले आप माइनस को साइन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए -3 2 टाइम्स, -5 2 टाइम्स, अगेन माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 225 ये आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है इसमें -2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है और 10 को भी 3 टाइम्स लिखना है, -10 को, ठीक है। फिर से माइनस साइन को सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल और ये कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, देखिए हमें क्या इजी पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3 जीरोस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये पार्ट को और इस पार्ट को कंपेयर करना है हमें, तो बताना है विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर, ठीक है। तो अब आप ये सोचेंगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। हमें सिर्फ क्या देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर्स जिसकी ज़्यादा होती है वो बिगर होता है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस 10,
क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा ना, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था कि जिसकी पावर्स ज़्यादा होती है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 to the power 12 और 10 to the power 8, ये हैं, कंपेयर करेंगे तो ये बिगर है, ठीक है। Therefore 2.7 into 10 to the power 12 is greater than 1.5 into 10 to the power 8, क्योंकि जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये ज़्यादा आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बिगर आएगा, ये स्मॉलर आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी हम सेकंड पार्ट में भी हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस 10। तो देखिए 10 to the power 14 जो है वो स्मॉलर है 10 to the power 17 से। क्लियर? तो क्या होगा, यही बिगर होगा, ठीक है। भले ही इसमें जो ये 4 और ये 3 है, ये इसमें इस साइड बड़ा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर निकलेगा। तो इट मीन्स 4 into therefore 4 into 10 to the power 14 is smaller than 3 into 10 to the power 17। तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि 10 को हम 14 टाइम्स लिखें, फिर यहाँ 10 को हम 17 टाइम्स लिखें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बस आपको समझना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे यह एक्सरसाइज 11.1 हमारी फिनिश हो रही है। तो चलिए अब मिलते हैं नई एक्सरसाइज में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।